गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन सेकंड स्वर्ण काक है इसकी हिंदी व्याख्या करेंगे। लेसन है पूरा कस्मिश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। निर्धना पूरा प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, कि उसकी एक दुहिता मतलब पाली हुई अर्थात उसकी बेटी जो कि विनम्र और मनोहर काफ़ी सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलाम निक्षिप्य पुत्रिम आदिदश सूर्य आतपे तंडुलान खगे भयो रक्ष। एक बार माता ने थाली में तंडुल बोलते हैं चावलों को, निक्षिप्य रख कर पुत्रिम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्य आतपे, आतप मतलब धूप, सूर्य की धूप में इन चावलों को खगे बह, खग मतलब पक्षी, पक्षियों से रक्षा करते हुए इसे रखो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्य तम उप जगाम। किंचित कालांतरम कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कुआ उड़कर उनके पास आ गया, जहाँ पर वो लड़की जो है चावलों की रक्षा करते हुए बैठी थी। न एतादृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक तया पूर्वम दृष्ट है। नहीं देखा था एतादृश्य इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला सोने का कुआ, ऐसा पहले कभी न दृष्ट नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य, उसे तंडुलान चावलों को खादंतम खाता और हसंतम हंसता हुआ विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई वो प्रार्थना करने लगी लड़की। तंडुलान माँ भक्षी, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धनावते, कि मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काक्य प्रवाच, सोने के पंखों वाला कुआ बोला। माँ शुच, चिंता मत करो। सूर्य उद्यात प्राक ग्रामाद बही पीपल वृक्षम अनुतव्या गंतव्यम। सूर्य उद्यात प्राक, प्राक मतलब पहले, कि सूर्य उदय से पहले ग्रामात बही गांव से बाहर पीपल का वृक्ष है, तव्या अगंतव्यम, तुम्हारे द्वारा जो है वो वहाँ पर सुबह जो है वो सूर्य उदय से पहले वहाँ पहुँच जाएं। अहम तुभ्यम तंडुलाम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मोल दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुश हुई बालिका को निद्रा मतलब नींद भी नहीं आई रात को। और सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, और सूर्य उदय से पहले ही वो वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर सा वह आश्चर्यचकित हैरान हो गई। यत् तत्र स्वर्ण में प्रासादो वर्तते, प्रसाद मतलब महल, कि वहाँ पर वृक्ष पर स्वर्ण में सोने का प्रसाद महल है। यदा काकय शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षास तत्कथितम अहो बाले त्वम आगता। जैसे ही कुआ शयित्वा सोकर प्रबुद्ध जागा, तदा तब उसने स्वर्ण गवाक्षा सोने की खिड़की से तत्कथितम कहा, अरे बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपान अवतारयामि, सोपान मतलब सीढ़ी, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लगाता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तो बताओ कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या प्रावचत, कन्या बोली, अहम निर्धना मातु दुहिता असीम, कि मैं एक निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम प्रसाद, परंतु उसने सोने की सीढ़ी से ही उसका प्रवेश कराया। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता। चीरकाल बहुत देर तक वो भवन में चित्र विचित्र
अनेक तरह की वस्तुओं को सज्जितानी सजा हुआ देखकर सा विस्मयागता, वो बहुत हैरान हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काके प्रहार, उसे जो है हैरान हुआ देखकर कुआ बोला, पूर्वम पहले लघु प्रातराश है, लघु प्रातराश मतलब सुबह का नाश्ता कर लें। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजन करिष्यसि किम वा रजस्थाल्याम वा ताम्रस्थाल्याम, तो बताओ कि तुम सोने की थाली में या चांदी की या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्यजहार ताम्रस्थाल्याम प्रवयाम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका बोली कि हम गरीब लोग तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लेंगे। तदा सा कन्याम अचय आश्चर्य चकिता संजाता, तब उस लड़की को और हैरानी हुई यदा जब सोने के कुएं ने उसे सोने की थाली में भोजन करवाया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यम अवधि बालिका खादितवती, कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्य अवधि आज से पहले बालिका ने कभी नहीं खाया। काको ब्रूते, कुआ बोला, बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत् सर्वदा च तत्र एव तिष्ठम, कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, परंतु तव माता वर्तते च एकाकिनी, कि तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्रम एव स्वम गृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काका, ऐसा कहकर कोय ने कक्षा अभ्यंतर तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यावदत, ऐसा कहकर कोय ने कक्षा कमरे के अंदर रखी हुई तिस्र मंजूषा 3 संदूकों को निस्सार्य निकालकर उसे बोला, बालिका यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकम, अपनी इच्छा से एक मंजूषा एक पेटी को तुम ग्रहण कर लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम एयमिदम मदीयतम तंडुला नाम मूल्यम, की लघु छोटी मंजूषा को प्रगृह्य ग्रहण करती हुई बालिका ने कहा कि मम, मेरे जो तंडुल चावल थे, तद मूल्यम इति, कि मैं उनका मूल्य इतना ही है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, और जब घर आकर उसने वो मंजूषा पेटी समुद्घाटिता खोली, तस्याम महर्णि हीरकाणी विलोक्य, और उसमें महान अनमोल हीरों को देखकर सहर्षिता, वो हैरान हुई। तद्निका अनिका समजंजाता, और तब से वो धनिका धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक और लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस लड़की से, जो गरीब लड़की थी, उससे उस सोने के कुएं का रहस्य जान लिया। सूर्य आतपे तंडुलाम निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, उसने भी सूर्य की धूप में चावलों को रखकर अपनी बेटी को रक्षा के लिए बैठा दिया। तथैव, उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष का तंडुलान भक्ष्यम, उसी तरह सोने के पंखों वाला कुआ उन चावलों को खाते हुए ताम अपि तत्रैव आकार्यत, उसने भी वैसा ही कहा। प्रातः तत्र गत्वा, और जब वो सुबह हुई वहाँ गई, सा काकम निर्भर से अंति, वह कोए को डांटते हुए प्रवचत बोली, निंदा करते हुए, भो नीच काक, अरे नीच कोए, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मोल दे दो। काका ब्रवीत, कुआ बोला, अहम तवत् कृत्य सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारूंगा। तत्कथ्य, तो बताओ, सोने की सीढ़ी, चांदी की या तांबे की। गर्वित्या, गर्वित घमंडी बालिका ने प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम गच्छामि, कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्ण काकः, सोने के कोहे ने तवत् कृते, उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी उसे दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने हय अकार्यत, सोने के कोहे ने उसे भोजन भी तांबे के ही बर्तन में कराया। प्रति निर्वित्त काले, और जब भोजन कर लिया, तब स्वर्ण का कोहे से कक्षा अभ्यंतरम, कमरे के अंदर से 3 मंजूषा तत्पुरम समुक्षिपिता, उसके सामने रखते हुए बोला,
कि इनमें से एक ले लो। लोभाविष्टा सा बृहतमा मंजुषाम गृहीतवती। लालच के वशीभूत होकर उस कन्या ने बृहताम बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगत्य घर आकर सातर्षिता, जब वो बड़े उत्सुकता से जैसे ही मंजुषाम उद्घाटयति पेटी को खोला, तावत वैसे ही भीषण कृष्ण सर्प विलोकिता, उसने क्या देखा, काला सांप उस पेटी में से निकला। लुब्धया बालिका लोभदस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को उसके लालच का फल मिल गया, अर्थात उसके हाथ कुछ नहीं आया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, और उसके बाद से उसने लालच का त्याग कर लिया। मतलब लालच के वशीभूत होकर उसने स्वर्ण में अवसर गंवा दिया। तो वो धनवान नहीं हुई, वो वैसे के वैसे रह गई, लेकिन सीख ये मिली उसे कि उसने उस दिन के बाद लालच का त्याग कर दिया। तो आपने इसकी हिंदी, इसके वर्ड मीनिंग राइट करने हैं और इसके प्रश्न उत्तर और प्रश्न निर्माण भी अभ्यास की कॉपी पर लिखने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से समझना।